नमस्कार मेरे प्यारे छात्र मित्रों। तुळजा भवानी प्राथमिक विद्या मंदिर, संत ज्ञानेश्वर नगर, लातूर, हमारे इस पाठशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत। तो बच्चों, आज के इस वर्चुअल क्लासरूम में आज हम कक्षा 5वीं का हिंदी विषय का तीसरा पाठ, जिसका नाम है भाई भाई का प्रेम, यह पाठ आज हम सीखेंगे। देखते इस पाठ में हम क्या बताए। तो देखो बच्चों, यह जो पाठ है, यह पाठ शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि हमारे पाठशाला का जो यूट्यूब चैनल है, जिसका नाम है तुळजा भवानी स्कूल लातूर, इस यूट्यूब चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब करें। इसके ऊपर प्रसारित होने वाले प्रत्येक वीडियो आप देख लो, उन वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकॉन का भी बटन दबाओ। जैसे कि बेल आइकॉन का बटन दबाने से आपको नए नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो देखो, हम यह जो भाई भाई का प्रेम है, यह पाठ आज हम यहाँ पर सीखेंगे। देखो, भाई मतलब दोस्त या भाई, इनका जो प्रेम होता है यह मां के प्रेम के बराबर का प्रेम होता है। देखो, तो भाई का प्रेम हमें इस पाठ में भाई भाई का प्रेम क्या है, इस स्टोरी में, इस कथा में, यह आज हम देखेंगे। पढ़ो और समझो, पढ़ो और समझो, पढ़ो और समझो। तो देखो बच्चों, मनोहरपुर नाम का एक सुंदर गांव था। एक गांव है जिसका नाम है मनोहरपुर। गांव की जो मिट्टी है वह बहुत उपजाऊ थी। इस गांव में मतलब खेतों की जो मिट्टी थी वह बहुत उपजाऊ थी। वहां पर फसलें बहुत अच्छी तरीके से आती थी। अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। उस गांव के ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते थे? खेती किया करते थे। तो इसी गांव में मतलब मनोहरपुर गांव में दो भाई रहते थे। कितने भाई रहते थे? दो भाई रहते थे। दोनों भी किसान थे और यह दोनों खेती करके अपना जीवन गुजार रहे थे। वह दोनों भाई किसान थे। तो उनके घर अलग अलग थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था। और उन दोनों भाइयों के जो घर है वह अलग अलग थे, लेकिन उन दोनों भाइयों में बहुत बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे और दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई कैसे होगी यह बातें सोचते थे। देखो, एक ही मां की कोख से जन्म लिए हुए जो भाई बहन हैं, आज की स्थिति में देखो क्या हो रहा है कि यह भाई बहन जो भी कुछ संपत्ति है उनके बंटवारे से नाराज हो रहे, आपस में एक दूसरे को झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। लेकिन ये भाई ऐसे थे क्या? तो यह भाई ऐसे नहीं थे। यह इन भाइयों में आपस में बहुत बड़ा प्रेम था और वह दोनों एक दूसरे की भलाई की ही हमेशा बात सोचा करते थे। और देखो, इस वर्ष गांव में सभी किसानों को, सभी खेत वालों को फसलें बहुत अच्छी हुई थी, बारिश अच्छी हुई थी और बारिश अच्छी होने की वजह से उन किसानों की मेहनत रंग लाई थी और उनको फसलें भी बहुत अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी, उन फसलों की जो है कटाई खेतों से हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। और खलिहान मतलब जो खेती का थोड़ा बहुत हिस्सा होता है जिसमें खेती के काम करने के लिए खुली जगह छोड़ी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? खलिहान। तो यह खलिहान में, सभी लोगों के खलिहान में क्या होता है कि अनाज के ढेर लगे हुए थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा। एक दिन क्या हुआ कि इनमें से जो मनोहरपुर नाम में गांव में रहने वाले जो किसान थे, दो भाई थे, उन दोनों भाइयों में से बड़ा भाई एक दिन रात में लेटे लेटे वह सोचने लगा कि मेरे दो बच्चे हैं, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ ना कुछ मदद करते हैं और वह मेरे दो बच्चे घर के कामकाज में, खेती के कामकाज में मेरी कुछ ना कुछ क्या करते हैं? मदद भी करते हैं।
मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं है, और मेरा जो छोटा भाई है उसके बाल बच्चे नहीं है। ऐसा वह मन में सोचते हुए वह लेट रहा है, और खेती और घर का जो सारा काम है वह मेरे छोटे भाई को केवल अकेले ही करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए, इसलिए मुझे मेरे छोटे भाई की क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलियान में गया। यह सोचकर वह उठ गया और खलियान, खेतों की तरफ वह चला गया। देखो, बड़ा भाई जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया तो लेटते लेटते वो सोचने लगा, क्या रे, मेरे दो बच्चे हैं, मेरे दो बच्चे जो भी घर के काम है, खेती के काम है, इन कामों में मेरी वह दो बच्चे मदद करते हैं, लेकिन मेरे छोटे भाई के तो बच्चे भी नहीं है, तो उसको सभी काम जो खेतों का है, घर का है, यह अकेले में करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। इसलिए मुझे छोटे भाई की सहायता करनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए वह उठा और अपने खेतों की तरफ चल पड़ा, खलियान की तरफ वह जा गया। खलियान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। खलियान जाकर उसने अपने अनाज का जो ढेर था, उस अनाज के ढेर में से 10 गठरी, मतलब बड़े भाई ने अनाज का 10 गठरी मतलब अनाज जो है वह बांधा, और उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई की ढेर की ओर वह बढ़ा। उनमें से एक गठरी को उठा लिया और वह छोटे भाई का अनाज का ढेर जो था उस ढेर के तरफ वह जाने के लिए निकला। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठकर सोच रहा था। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठकर यह सोच रहा था। क्या सोच रहा था? मैं जवान हूं, जितना चाहे उतना कमाकर काम कर सकता हूं, जहां चाहूं जा सकता हूं, किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूंगा। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भाई भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलियान में गया। देखो, इसी समय जब बड़ा भाई आपने खेती के जो अनाज के 10 गठरी आप भरकर एक गठरी उठाकर छोटे भाई के अनाज के ढेर की ओर चल रहा था, तभी गांव में दूसरे घर में बैठा उसका छोटा भाई यह विचार करने लगा कि अभी मैं जवान हूं, मैं अगर खेती का काम भी नहीं कर सकता, अगर किसी कारणवश खेती नहीं हो पाई तो मैं दूसरा काम करके मैं अपना जीवन बसेरा व्यतीत कर सकता हूं। मैं कितना भी काम कर सकता हूं, चाहे जहां मैं जाकर काम कर सकता हूं। तो ऐसा वो सोचने लगा, मेरा खर्चा भी कम है, और लेकिन मेरे बड़े भैया जो है उनके तो बाल बच्चे हैं, बीवी है, उनका घर खर्चा ज्यादा है, यह गृहस्थी जो है घर गृहस्थी अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए वह भी उठा और अपने खलियान में गया। खलियान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। छोटे भाई ने खलियान में जाकर अपने अनाज में जो 10 गठरी अनाज है यह अनाज उठा लिया और वह अनाज एक गठरी में बांधा, 10 गठरी बांधा। तो देखो, उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई की ढेर की ओर वह बढ़ा। उनमें से एक गठरी अपने सिर पर उठाई और वह बड़े भाई का जो अनाज का ढेर है उसकी तरफ वह निकल पड़ा। दोनों भाइयों को देखो, यह मालूम नहीं है कि दोनों भाइयों ने अपने अपने अनाज में से 10 गठरी बांध दिया और एक एक गठरी लेकर वह एक दूसरे के अनाज के ढेर के ऊपर वह गठरी डालने के लिए जा रहे हैं। ये दोनों भाइयों को पता नहीं है। अंधेरी रात थी, उस दिन बहुत अंधेरा था, हाथ के हाथ भी दिखाई न देता था, मतलब इतना गहरा अंधेरा था कि कुछ भी आसपास का नजर नहीं आ रहा था। इसी वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज की ढेर की ओर बढ़ रहे थे, और ऐसे वातावरण में दोनों भाई एक दूसरे के अनाज के जो ढेर है उनके ऊपर जाने के लिए वह जा रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए और अचानक एक दूसरे से वह रास्ते से, एक ही रास्ता था और उसी रास्ते से जाते हुए इतना अंधेरा था कि कोई आने का और मतलब आसपास की चीजें देखने का संभव ही नहीं था। तो दोनों भाई एक दूसरे से आपस में टकरा गए और दोनों चौंक कर एक साथ बोले कौन है, और दोनों चौंक कर एक साथ बोले कौन है, क्योंकि दोनों को लगा होगा शायद कोई चोर होगा, तो इसलिए उन्होंने पूछा आपस में कौन है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, पास आकर दोनों भाइयों ने अपनी आवाज पहचानी और एक दूसरे को देखा।
उनके सिर पर अनाज की गठरियां थी और दोनों के भाई के सिर पर अनाज की गठरियां थी। वह दोनों समझ गए, दोनों को क्या समझना था वह समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं। तो बड़े भाई ने क्या कहा, छोटे भाई तुम्हारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है और खेती का सारा काम तुम्हें अकेले करना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अधिक अनाज होगा तो अधिक दिन तक चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में मतलब मेरा जो अनाज है वो उठाकर मैं तुम्हारे अनाज के ढेर के ऊपर लगाने जा रहा था, ऐसा वह कहता है। तो भैया आप बाल बच्चे वाले आदमी हैं। तो छोटा भाई कहता है कि भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है। आप बाल बच्चे वाले, आपको अनाज की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, आपके खर्चे अधिक है, तो इसलिए मैं खलिहान से अनाज के ढेर में मेरे अनाज की जो 10 गठरी है मैं आपके अनाज के ढेर के ऊपर लगाने जा रहा था, ऐसा वह छोटा भाई भी बड़े भाई को कहता है। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। देखो दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि उनकी आंखें भर आई, दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए और यह दोनों भाई जो है वह रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते हैं। देखो दोनों भाइयों की यह जो प्रेम की कहानी है लोग आज भी बड़ी उत्सुकता से सुनते, भाव विभोर होकर सुनते हैं। तो बच्चों देखो इस तरह से हमारा यह भाई भाई का प्रेम यह पाठ भी यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ के ऊपर के प्रश्न उत्तर आप वर्ग पाठ की कॉपी में लिखकर उसका फोटो निकालकर आपको भेजना है। तो सभी बच्चों से मेरा एक निवेदन है, हमारी पाठशाला का जो यूट्यूब चैनल है तुळजा भवानी स्कूल लातूर, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो, इसके ऊपर के वीडियो देखते रहो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन का बटन भी दबाओ। और दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना है, कोरोना इस महाभयंकर बीमारी से बचने के लिए आप घर में रहो, सुरक्षित रहो। स्टे होम स्टे सेफ। धन्यवाद।